ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का जो आरंभ काल है, ग्रहों का किस प्रकार का योग आपकी राशि में बन रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन दिसंबर के आरंभ में जो हो रहा है वो है बृहस्पति का राशि परिवर्तन, वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता हुआ दिखाई देगा। यहाँ जो पिछले एक महीने में शनि, बृहस्पति और शनि का जो सब परिवर्तन, मंगल इत्यादि का परिवर्तन हुआ, उन सब का प्रभाव आपने समझा होगा। लेकिन ये बृहस्पति का परिवर्तन जो है कुछ मामलों में अच्छा होगा, लेकिन कई मामलों में आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। कई मामलों में जुर्माने करा सकता है। तो आपको खासतौर पे बड़ी सावधानी के साथ चीज़ों को, कई बार क्या होता है जैसे ग्रह पीछे धीरे धीरे अंश परिवर्तन की तरफ जाएगा, राशि परिवर्तन करेगा, लग्न से हटकर 12वें भाव में जाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक तरह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी का, कष्ट देने का योग भी बना सकता है। तो ऐसे में कई खास उपाय हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। इस समय में सबसे बड़ा परिवर्तन ये है। इसके साथ साथ कई ग्रहों का और भी परिवर्तन होने का योग बनता दिखाई देगा। चाहे वो बुध का परिवर्तन हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय, कुछ खास समय का ज्ञान, किस प्रकार से कौन से रास्ते हम अपना लें और जो इन बदलती परिस्थितियों में हमारे जीवन में हमारे लिए शुभप्रद हो, उसके लिए अच्छे से समझ लें कि क्या कुछ खास उपाय हमको कर लेने चाहिए। 1 तारीख से यदि आरंभ करें, 1 दिसंबर के दिन सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है, मोक्षदा एकादशी इसको कहा जाता है। और इस दिन भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया। और इस भाव को हमको अच्छे समझना चाहिए कि ग्रहों का खेल आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि में इस वक्त एक अच्छा धन योग बना हुआ है। जो धन योग आपकी राशि में कई प्रकार से आपके अंदर धर्म का भी उदय करता दिखाई दे रहा है, और उस समय का लाभ भी आपको भाग्य के दृष्टिकोण से। कई बार कहा जाता है ना कि भाग्य के खेल होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इस दिन भाग्य आपके साथ में खड़ा है और भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। कम प्रयास से भी ज़्यादा आपके भाग्य से धनयोग की स्थिति उत्पन्न होती की दिखाई दे रही है। यानी लाभ की स्थिति तो अवश्य देव कृपा से आपके लिए बनने वाली है। बड़ा सुंदर अवसर है। जैसा हमने कहा, एकादशी भी है, व्रत रखें, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, गीता का पाठ करें। हो सके तो किसी धार्मिक स्थान पर जाकर गीता इत्यादि, धार्मिक पुस्तकें इत्यादि दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ध्यान रखिएगा, भद्रा इस दिन नए कार्यों में हाथ ना डालें, इसलिए नए कार्यों के लिए मुहूर्त शुभ नहीं दिखाई देता। 2 तारीख के दिन यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है, द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग बनता दिखाई दे रहा है, प्रदोष का योग बन गया है। और इस दिन ग्रहों ने कुछ परिवर्तन का योग बनाया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में शुभ दिखाई देता है। यानी जितना आपका प्रयास, उससे भी ज़्यादा कुछ ना कुछ ग्रह अपनी तरफ से जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप 1 कदम चलेंगे तो ग्रह आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट 2 कदम अवश्य प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमको उस ग्रह स्थिति को समझते हुए अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए। प्रयास, एक बात ध्यान रखें कि ऐसे ना हो कि जो दूसरों को आहत कर दें। आपके प्रयास, आपकी वाणी इन दिनों थोड़ी सी कड़ी दिखाई देती है। इन दिनों आप थोड़े से नीम के पेड़ बने हुए हैं, यानी है तो लाभदायक लेकिन अननेसेसरी, थोड़े कड़वे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, तो इसलिए अपनी बातों को थोड़ा सावधानी के साथ बोलने का प्रयास करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो अस्त चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयासों में भी कुछ कमी दिखाई देती है। और जैसा हमने कहा, प्रयास से ही लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। भौम प्रदोष है इस दिन, कोशिश ये करें भगवान का सुंदर स्तवन करें। और कई खास उपाय हैं जो इस दिन कर लेने से फाइनेंशियल तौर पर भी बड़ा अद्भुत रूप से सहायता प्रदान होती है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में मंगल का विशेष
कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर हम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस शुभ तिथि में। हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। कर्क राशि वालों 3 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ करने जा रहा है वो भी आप समझ लें। बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ चतुर्दशी का योग बन गया है। तो इस दिन एक अद्भुत तिथि आपकी राशि में बनी हुई है, अद्भुत योग आपकी राशि में बना हुआ है। ये अद्भुत योग जो है विशेष तौर पर ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये खास तौर पे एक याद देता है, ये योग बनाता है कि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप यदि खास तौर पर पुण्य की तरफ ज़्यादा अग्रसित होने का प्रयास करें, अच्छे काम पे थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ समय ऐसा है कि पैर में चक्कर लगा हुआ है, एक जगह स्थिरता से काम करने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है, बार बार कुछ ना कुछ मन, थोड़ा विचार स्थिर होकर कार्य करने में दिक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। यदि रुकेंगे तभी लाभ ले सकते हैं, इस बात को समझें। इस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम है, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कैसे ये बाधा आती है, और जब बाधा आती है तो कई प्रकार की समस्याएं भी दे देती है जीवन में और कई प्रकार से रास्ते भी दे देती है। इस पिशाच मोचन श्राद्ध का अच्छा जो व्यवस्था है शास्त्र के दृष्टिकोण से, जो इतनी अद्भुत कथा है और इतना अद्भुत सहयोग बनता है, उसे कैसे लाभ ले सकते हैं और कैसे कष्टों का निवारण करने के लिए ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो तो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पर उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था, और उसके बाद से ये घटनाएँ घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया।
हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए। और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा, प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल जो बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं, उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है। और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। 4 दिसंबर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए कैसा योग रहेगा, वो इस दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा संयुक्त रूप से विद्यमान है। चतुर्दशी पूर्णिमा क्षय हो रही है इस तिथि के अनुसार से, लेकिन ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है। प्रयास से आपको कार्य सिद्धि के होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है छोटी छोटी बातें दिल को आघात पहुंचा सकती हैं। अपनी वाणी पे कोशिश ये करें, स्वयं को देखने का प्रयास करें। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप स्वयं की बातों पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं और दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपकी समस्या है।
कोशिश ये करें हम अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। समाज कभी परिवर्तन की तरफ नहीं जाता है, हमें स्वयं को ही परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। और इन दिनों ग्रह आपके लिए खास तौर पर दिखा रहे हैं कि आपको विशेष तौर पर अपनी बातों को बड़े प्रैक्टिकल वे में लोगों के समक्ष रखने की ज़रूरत है। यदि एक भी चीज़ ज़बरदस्ती थोपने की बात करेंगे तो आप पर अननेसेसरी का कोई ना कोई ऐसा आरोप लग सकता है जिससे आपकी छवि में कुछ ना कुछ कष्ट होने के योग बनते दिखाई देंगे। भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर चलता दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि अब मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में एक बात ध्यान रखें, थोड़ा सा कोशिश ये करें अपने बड़े व्यक्तियों उनकी सेवा करने का प्रयास करें। एक बात ध्यान रखिएगा, शाम के समय हो सके तो इस बात का ध्यान रखें, कई बार चलते फिरते लोग होते हैं ना, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शाम को कोई फक्कड़ किस्म का व्यक्ति आपको नुकसान देने के योग बना सकता है, तो इसलिए कोशिश ये करें। बहुत से बहरूपिया बाजार में घूमते हैं, उन बहरूपियों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। किसी बहरूपे के चक्कर में आके कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग ना बन जाए। इस दिन पूर्णिमा है, कोशिश ये करें भगवान का, सत्यनारायण का, भगवान का पूजन करें। और भी बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं, उनका लाभ लीजिए। 4 दिसंबर के दिन, बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है, और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर उनके जो विभिन्न मंत्र है, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए 5 दिसंबर का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, वो है बृहस्पति महाराज अपनी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। और ये 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से जब लग्न में कुछ देर के लिए आए थे, अब पुनः 12वें भाव में, बड़े विचित्र भाव में जाते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ इनका पदार्पण आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा समझें कि ये 2 धारी तलवार का समय आपके लिए एक बार पुनः शुरू होता दिखाई दे रहा है। एक बात समझ लीजिएगा, हल्की सी भी गलती करी, ज्ञान जो है ना, वो वास्तविक तौर पर व्यक्ति के लिए अच्छा भी है और ज़्यादा ज्ञान नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। हम यदि ज्ञानवान व्यक्ति हो तो क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा डर के काम करता है, और बहुत ज़्यादा डर के व्यक्ति काम करने के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। अब ये बृहस्पति का जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में होने जा रहा है, रात्रि में शाम को करीब 17:24 पर, ये कहीं ना कहीं लाभ देने के योग तो बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज़ों को कुछ ना कुछ महंगा भी साबित कर सकता है आपके लिए। आपको विशेष तौर पर इस समय में बृहस्पति को ताकत देने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
एक तो हो सके तो हल्दी का उपयोग किसी ना किसी रूप में अपने जीवन में करने का प्रयास करें, चाहे वो तिलक में, चाहे वो स्नान में, दोनों रूप से कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति इन दिनों आपके लिए कुछ ना कुछ, आपका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा महंगा साबित होने के योग बना सकता है। ऐसे में स्थिति क्या है कि बृहस्पति को थोड़ा पॉजिटिव करने का प्रयास किया जाए। बृहस्पति जितना पॉजिटिव होगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याण का रास्ता बना देगा। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है, चीज़ों को अच्छा कर सकता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का जो प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, आपका जो शत्रु पक्ष है वो कहीं ना कहीं सिर उठाने के योग बनाता दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं कई बातों में आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटबैक होता दिखाई दे रहा है। या आप ऐसी चीज़ों में ज़्यादा विचार करते दिखाई देंगे जहाँ जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं विचार करने की ज़रूरत है, उन पर भी छोटी छोटी बातों पर क्या कह सकते हैं कि दूसरों की छोटी छोटी बातें आपको अंदर तक आघात करने का योग बना सकती हैं। थोड़ा सा आपको थाली का विशेष तौर पे ऐसा बनना पड़ेगा कि नॉन रिएक्टिव होना पड़ेगा कि कुछ भी पड़े कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बोलना चाहे, कुछ भी करना चाहे, थोड़ा सा अपने आप को आप इंटरनली मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। कहीं तो बृहस्पति महाराज आपको थोड़ा ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव होने के योग दिखाई देते हैं। जमीन जायदाद के मामले में और कहीं ना कहीं विशेष तौर पर वाहन सुख के मामले में, घर इत्यादि के सुख के मामले में, कई सुखों में भी ये इंप्रूवमेंट करने के योग बनाएगा। यात्राओं के योग भी कुछ इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बृहस्पति वक्रावस्था में जो है वो बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए एक अच्छा रहेगा और वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के योग भी बनाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बृहस्पति के और उपाय हैं, वो भी जान लीजिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है, उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन, जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है।
तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने कोई किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया, और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा, या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया, और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया, और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी बाहर पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा, यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जय, जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती है, और वो सबसे श्रेष्ठ दान है। वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी इसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं, आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है, उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले, तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा, उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है, तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को, और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। 6 दिसंबर से कर्क राशि वालों के लिए एक विचित्र प्रकार का लाभ का योग बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है, जो आपके लिए कई रूप से लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। शनिवार का दिन है, 6 तारीख को, साथ साथ द्वितीया तिथि है, पौष का महीना आरंभ हो चुका है, द्वितीया तिथि है, और ऐसे में एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने की स्थिति बना रहा है, वो है बुध महाराज। इन दिनों जो है उदय होकर जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहे हैं। ये जो लोग व्यवसायिक काम कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक हो सकता है, जो बच्चे पढ़ाई में उनके लिए लाभदायक हो सकता है, और साथ साथ बुद्धि के द्वारा क्रिएटिविटी का एक नया रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर घर के सुख में, कहीं ना कहीं परिवार के सुख में, कई प्रकार की बुद्धि के दृष्टिकोण से आपके द्वारा सही रास्ता चुनने में सहयोग प्रदान होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। धन योग के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि में इस वक्त जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लाभ के हैं और कुछ आपके कहीं ना कहीं आप मान के चलें जहाँ से निचुड़े हुए नींबू होते हैं ना, उससे भी आप इस समय में लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। बस सही दिशा में उस विचार को रखने की ज़रूरत है। इमोशनल डिसीजन नहीं, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन लेते हुए कार्य कर लोगे। अब आप मान के चलें कि हमने उदाहरण दिया, निचुड़े हुए नींबू होते हैं, अब उसमें थोड़ी ताकत लगाने की और ज़रूरत है। जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ लाभ नहीं हो सकता, आप वहाँ से भी चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ने की स्थिति में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज इन वक्त भाग्य में बैठे हैं आपकी राशि में, शनिवार का दिन है, कोशिश ये करें थोड़ा शनि का उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। शनि का उपाय इस समय जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है, धार्मिकता। जितनी धार्मिकता के साथ धर्म का साथ दोगे, अध्यात्म में जाओगे, उतना बढ़िया। जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा हो, कोशिश ये करें वहाँ जाकर थोड़ा सा और पुण्य कार्य ज़्यादा करने का प्रयास करें। धर्म
से विपरीत कार्य करने का प्रयास करोगे, आस्था के विहीन जाके कार्य करना शुरू करोगे या धर्म का विरोध करने का कार्य करोगे, तब भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा, लाभ नुकसान की तरफ चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे ज़रूरी बात दिखाई देती है। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और इस दिन कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का खेल क्या है वो जान लीजिए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये मान के चल लीजिए कि मंगल महाराज इस दिन एक विशेष परिवर्तन की स्थिति में जा रहे हैं। वो जा रहे हैं केतु के नक्षत्र में, और ये केतु के नक्षत्र में जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय थोड़े से कई मामलों में घात देने का योग बना सकते हैं। वाणी पर बहुत संयम रखने की ज़रूरत है, बुद्धि पर बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, हम एकदम गर्म तवे की तरह गर्म तवे पे पानी पड़ा और खट से छिट के ऊपर जाता है, और ऐसे में वो छिटकना जो है कई बार आघात देता है, स्वयं को भी नुकसान देने की योग बना देता है, और साथ साथ जिसमें पड़ जाए उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहती दिखाई दे रही है, बट उस एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है। चतुर्थी है इस दिन, चतुर्थी का व्रत रहेगा इस दिन। कोशिश करें श्री गणेश का सुंदर पूजन करें, भगवान गणेश के व्रत कर कर विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। भद्रा है जो सुबह 7:55 से आरंभ होगी, तो ध्यान रखिएगा नए कार्यों की तरफ इस दिन बहुत ज़्यादा रुझान ना रखें। जो चलते हुए कार्य हैं उसी में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। नए कार्य करने के लिए अच्छा शुभ मुहूर्त बनकर स्थिति तैयार हो रही है। चीज़ों को आप उसको लाभ की तरफ ले जा सकते हो। एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई देती है, से चीज़ों को सही तरह सोच विचार आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है। बस उस एनर्जी को थोड़ा सा नज़र बट्टू बांधने की ज़रूरत है। जैसे घोड़ा चलता है ना, घोड़े की नज़र के आगे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट आंखों में नज़र बट्टू बांध दिए जाते हैं, जिससे वो एक फोकस कर सके, इधर उधर ज़्यादा ना भागे। तो इस वक्त आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा एक फोकस करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यही सबसे बड़ा लाभ है। कौन सा दिन किस प्रकार से किस दिशा से आपको लाभ देने की स्थिति बना रहा है, तो इस वक्त ग्रह आपके लिए है सीधे चलो, सीधे अपने फोकस पे कार्य करो, हिट करो बिल्कुल सीधा, तो बिल्कुल बॉल जो है गोल में ही जाएगी। ऐसा आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाव बनता दिखाई दे रहा है। 9 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए जान लीजिए। 9 दिसंबर का दिन मंगलवार का अवसर शुभ दिखाई देता है, पंचमी के साथ ही शुभ मंगलवार का योग बन रहा है। और राशि के दृष्टिकोण से जो आप समझने की आवश्यकता है, सबसे एक बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। बुध और शुक्र दोनों के दोनों एक नक्षत्र परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। एक शनि के नक्षत्र में जा रहा है और दूसरा बुध के नक्षत्र में जाता दिखाई दे रहा है। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में जिस प्रकार से बुध का और शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बना के आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो एक ऐसा योग चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है, और ये चतुर्ग्रही योग जो है कई बार मन में ऐसा योग देता है कि हम संसार से छिटक जाएं, संसार हमारे रहने लायक नहीं है। और देखिए मंगल इस वक्त वैसे ही नेगेटिव चल रहा है, कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आवश्यकता है कि हम बहुत सोच समझ कर हर चीज़ को कार्य करें। तुरंत एक भी चीज़ में हीट ऑफ द मोमेंट में जगह डिसीजन लेना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। हनुमान जी कृपा चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगल चल रहे हैं बहुत कमज़ोर स्थिति में। तो ऐसे में कोशिश ये करें थोड़ा हनुमान जी का सानिध्य, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि जितना हो सके वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। इस दिन आश्रम पे भी कई प्रोग्राम हैं, वो जानकारी आप जान लीजिए। कर्क राशि वालों 10 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ खेल आपके लिए करने वाला है जान लीजिए। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए एक सीधा सीधा बात कहता है कि यदि विनम्र रहोगे तो आशीर्वाद पाओगे, रिपल्सिव रहोगे तो कहीं ना कहीं छिटक जाओगे और बाहर फेंक दिए जाओगे। समय का लाभ लेना चाहते हो तो विनम्र होकर थोड़ा सा झुककर सलाम कर कर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा एक परिवर्तन इस दिन हो रहा है कि नेपच्यून ग्रह मार्गी स्थिति में आ रहा है, और नेपच्यून ग्रह का मार्गी स्थिति में आना एक बात समझें कि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है, और ये आपके लिए एक पॉजिटिव बड़ा लंबा इसका परिवर्तन का समय होता है, और ये परिवर्तन जो है बड़ा धीरे 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 प्रभाव भी उत्पन्न करता है। सांसारिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव जो है थोड़ा नेगेटिव दिखाई देता है, कहीं ना कहीं विस्फोट के योग देता है। इन दिनों मंगल भी थोड़ा नेगेटिव है, और साथ साथ इस ग्रह का मार्गी होना कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक आपदाओं के योग
बना सकता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पे समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है, और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है, 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पर कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्यपति देखते हैं। लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार
बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।